अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4.6, 4.7, 4.8, 4.11 एंड 4.12 को हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4.6 से हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में रिक्वायरमेंट्स हैं, कहता है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएंस फ्रॉम द गिवन डेटा, also calculate range quartile deviation and coefficient of quartile deviation। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। आपसे इसने एक ही क्वेश्चन में 7-8 चीज़ें मांगी हुई हैं। हम इन सब को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है। एक साइड पे आपको वेट्स का डेटा दिया हुआ है, 50 से लेके 53 तक इसकी रेंज है, और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 23। नेक्स्ट डेटा है आपके पास 53 टू 56, ये डेटा आपके पास है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 24। इसी तरह से बाकी डेटा सेट्स हैं। तो हम इस डेटा को, जो सबसे पहले ये हॉरिजेंटल वे है, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। वर्टिकल फॉर्म मतलब कि हम इसको कॉलम में हमने लिख लिया। वेट्स का डेटा हो गया, इसके सामने आपने फ्रीक्वेंसी का डेटा लिख लिया। फ्रीक्वेंसी को आपने सम किया तो आपके पास जो इसका आंसर है वो 372 आ गया है। फ्रीक्वेंसी को आपने सम किया तो उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉलम हम ये सारे एक ही दफ़ा बना लेते हैं, यानी कि मीन डेविएशन के लिए, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन के लिए, रेंज के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, जो भी हमें कॉलम रिक्वायर हैं सारे हम एक ही दफ़ा बना लेते हैं। उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको y का कॉलम चाहिए। एज यू नो दैट y इज़ आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से आता है? मिड पॉइंट हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किया था कि ये 50 ये आपके पास लोअर लिमिट है और 53 आपके पास अपर लिमिट है। इन दोनों को आप प्लस करें और आप डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 51.5, दूसरी वैल्यू आपके पास 53 और 56। इन दोनों को आप प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास 54.5, और इसी तरह से बाकी वैल्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और आप कॉलम बनाएंगे जो कि आपके पास होगा एफ वाई का, यानी कि एफ के कॉलम को और वाई के कॉलम को आप मल्टीप्लाई करेंगे। एफ का कॉलम आपके पास ये नज़र आ रहा है, आपके पास 23, 24, 39, और वाई वाई मतलब आपके पास जो मिड पॉइंट है, ये आपके पास सारा डेटा है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एफ वाई का कॉलम आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास एक और कॉलम आपको चाहिए होगा y माइनस वाई बार के लिए, क्योंकि हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है मीन से। तो उसके लिए आपने y माइनस वाई बार। अब y बार स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से आएगा? ये जो सारी वैल्यूज़ आपके पास y की हैं, इनको आप ऐड करें, मीन्स के प्लस करें, और डिवाइड बाय आप इनके नंबर से करेंगे या फिर आप समेशन f के साथ करेंगे, तो आपके पास y बार का डेटा आएगा। y में से आपने y बार के डेटा को आपने माइनस करना है। थोड़ी देर के बाद हम ये आपको इस कॉलम को डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे, ये आपके पास कॉलम कैसे आया है। इसके बाद आपने एक कॉलम बनाना है एफ वाई माइनस वाई बार, यानी कि वाई माइनस वाई बार। ये जो आपके पास कॉलम था, इस सारे कॉलम को आपने एफ के साथ, एफ वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 30.08 इसको आपने मल्टीप्लाई किया 23 के साथ, 10.08 को आपने 24 के साथ, इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करके इसको एंड पे ऐड भी कर देना है। एक कॉलम आपने बनाना है जब आप मीडियन फाइंड करते हैं तो सी एफ का। तो सी एफ स्टूडेंट्स आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू में आप नेक्स्ट वैल्यू को जब आप ऐड करते जाएँ तो ये आपके पास सी एफ का डेटा आता है, मीन्स के 33। इसी तरह से 33 में आप 24 को ऐड करें 47 हो जाएगा, 47 में आप 39 को ऐड करें 86 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ को आप ऐड कर सकते हैं।
और लास्ट कॉलम स्टूडेंट्स आप बनाएंगे एफ वाई स्केयर, यानी कि वाई का स्केयर लें। वाई स्टूडेंट्स आपके पास ये 51.5 है, इसका आप स्केयर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप एफ के कॉलम से। इसी तरह से आप 54 का स्केयर लें, मल्टीप्लाई पे आप 24 करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सारे कॉलम जो कि हमने इन डेटा सेट्स में हमने यूज़ करने हैं डिटेल से। अभी हम बढ़ते हैं वन बाय वन एक एक चीज़ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, हमने सबसे पहले वाई बार निकालना है। वाई बार किस तरह से आता है, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास समेशन एफ वाई डिवाइड बाई समेशन एफ। तो स्टूडेंट्स समेशन एफ वाई आपने ये किया था 2000 24,024, इसको आपने डिवाइड किया 372 के साथ। तो आपके पास ये जो वाई बार का कॉलम, ये जो हमने अभी बात की थी, ये किस तरह से आया, ये आपके पास 64.58 ये वैल्यू आ गई। अब वाई के हर कॉलम से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है और इसको एब्सोल्यूट में लेना है, यानी कि 51.5 इसमें से आप माइनस करें 64.58 को, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.08। दूसरी वैल्यू है 54.5, इसमें से आपने माइनस करना है 64.58 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.08। और एब्सोल्यूट का मतलब यही है कि अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव आप कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वाई बार का कॉलम। अभी हमने स्टार्ट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला जो आप यूज़ करते हैं वो होता है समेशन वाई इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय समेशन एफ। तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स ये वाला कॉलम हमने बनाया था, इसका आंसर हमारे पास था 2130। इसको आप डिवाइड करेंगे 372 के साथ, तो आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर आ जाएगा, यानी कि 5.73। नेक्स्ट जी आपसे उसने मांगा है मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लासेस में डिटेल से डिस्कस किया था कि मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन अगर आपसे मांगा जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है मीन डेविएशन डिवाइड बाय वाई बार। तो मीन डेविएशन अभी आपने इससे पहले स्टेप में फाइंड किया था, जिसका आंसर था आपके पास 5.73। इसको आप डिवाइड करेंगे मीन के साथ, तो मीन आपने पहले फाइंड किया हुआ है 64.58, डिवाइड करने के बाद आपके पास मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा 0.09। नेक्स्ट आपके पास उसने मांगा है वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स वेरिएंस के लिए आपके पास फार्मूला होता है समेशन एफ वाई स्केयर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स आपने समेशन एफ वाई स्केयर के लिए एक कॉलम बनाया था जिसका आंसर आपके पास आया था ये वाला 1569285। इसको आप डिवाइड कर दें समेशन एफ, और समेशन एफ है आपके पास 372 माइनस के बाद स्टूडेंट्स आपके पास है समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ होल स्केयर। मीन्स कि आपने ये वाली जो वैल्यू है 24,024, इसका भी स्केयर लेना है, डिवाइड बाय 372 इसका भी स्केयर लेना है। स्केयर लेने के बाद और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर इस साइड का आ जाएगा। इसको आपने डिवाइड किया, आपके पास 42,0218, और यहाँ पे आपके पास स्केयर लेने के बाद और डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया है 4,170। माइनस करने के बाद आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 47.93। ये आपके पास था स्टूडेंट्स वेरिएंस का। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे मांगा गया था कि आप फाइंड करें रेंज। तो स्टूडेंट्स रेंज आपके पास होता है हाईएस्ट क्लास मिड वैल्यू माइनस लोवेस्ट क्लास मिड वैल्यू, यानी कि आप सबसे बड़ी क्लास और सबसे छोटी क्लास इसकी मिड वैल्यू जो है उसको आप माइनस करेंगे, आपके पास रेंज आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में देखें, जो सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी मिड पॉइंट की वो है 78, और सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 51। दोनों को आप माइनस करेंगे, आपके पास 27 जो है ये आपके पास रेंज आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे उसने मांगा था कि आपने कोटाइल डेविएशन फाइंड करना है। तो कोटाइल डेविएशन के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक है Q3 मतलब कि कोटाइल थर्ड और कोटाइल 1। इन दोनों की मदद से आप कोटाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अभी हमने दो चीज़ें और फाइंड करनी हैं, कोटाइल 3 कोटाइल 1, और इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कोटाइल डेविएशन का आंसर। कोटाइल डेविएशन 1 के लिए स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला आता है L प्लस एच ओवर एफ n/4। जो मीन का फार्मूला था उसी को आप जब n/4 करेंगे तो कोटाइल 1 होगा, n/10 करेंगे
तो आपके पास ये डिसाइल हो जाएगा। n/100 करेंगे तो ये आपके पास परसेंटाइल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने n/4 किया। सबसे पहले आप आगाज़ करते हैं n/4 से। n/4 आपने किया तो आपके पास n था, आपके पास 372, ये वाला समेशन f की वैल्यू डिवाइड बाय 4, ये आपके पास वैल्यू आती है 93। अभी आपने 93 जो है ये आपने फाइंड करनी है CF में, और देखना कि आपके पास जो कॉलम है ये कौन सा बन सकता है। तो स्टूडेंट्स 93 आप देखें तो ये आपके पास बनता है 23 से बड़ा है, 47 से बड़ा है, 86 से भी बड़ा है, लेकिन इससे 93 छोटा है। ये वाली लाइन आप सारी सिलेक्ट कर लेंगे, ये 132 वाली। तो ये 132 के सामने देखें 59 आपके पास लो लिमिट हो गई है। डिफरेंस आपके पास ये जो है ये 3 का डिफरेंस हो गया। तो आपके पास जो हाइट है वो 3 होगी। एफ़ जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपके पास 47, और सी जो आपने 132 वाली लाइन सेलेक्ट की है इससे ऊपर वाली जो वैल्यू है आपके पास 87 हो जाएगा आपका सी। सारा का सारा डेटा आप उठाएं, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा कोटाइल का वो आएगा 59.4565। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप कोटाइल डेविएशन 3 का आप आंसर फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने जहाँ पे n/4 किया था ऊपर वाले फार्मूले में, वहाँ पे थर्ड कोटाइल फाइंड करना है तो 3n/4 कर देंगे। सबसे पहले आप 3n/4 करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 372 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 297 आएगा। 297 आपने CF में देखना है, CF में देखेंगे 297 तो आपके पास ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी 300, और इसके सामने है 68। मीन्स के आपके पास जो लो लिमिट होगी वो 68, h इन दोनों का डिफरेंस है 3 हो गया। f जो फ्रीक्वेंसी यानी कि 68 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है 49, ये आपका f हो गया। और लास्ट है आपका C252, यानी कि ये जो आपने ये लाइन सेलेक्ट की है इससे ऊपर वाली वैल्यू आपके पास CF का डेटा हो जाएगा। सारी की सारी वैल्यूज़ उठाएं, फार्मूले में पुट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो कोटाइल डेविएशन 3 का आंसर है वो है 69.65। कोटाइल डेविएशन 1 का आंसर था आपके पास 59.4565। और आप ये फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे कोटाइल डेविएशन की तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5.1। यानी कि कोटाइल 3 का आंसर कोटाइल 1 का आंसर डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.1। और इसके बाद आपसे उसने मांगा था कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए एक्स्ट्रा कॉलम कोई बनाना नहीं पड़ता। सिंपली आपने करना यह है कि कोटाइल डेविएशन कोटाइल थर्ड और कोटाइल डेविएशन 1 का आंसर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइड बाय इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि ऊपर न्यूमिनेटर में आप इसको माइनस करें, डिनोमिनेटर में आप इसको प्लस करें, दोनों को माइनस करने के बाद और प्लस करने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, 0.08 आपके पास आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन का। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.7। इसमें आपसे मांगा गया कैलकुलेट कोटाइल डेविएशन फॉर द गिवन डेटा। आपसे उसने सिर्फ कोटाइल डेविएशन मांगा हुआ है, डेटा उसने दिया है ग्रुप्स की शक्ल में और फ्रीक्वेंसी की शक्ल में। आपने सिर्फ फाइंड करना है कोटाइल डेविएशन। इससे पहली वीडियो में, इससे पहले लेक्चर में, इससे पहले क्वेश्चन में हमने कोटाइल डेविएशन को फाइंड किया था। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने कोटाइल 3 कोटाइल 1 दोनों फाइंड करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी हमने ग्रुप्स के डेटा को हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। आगे हम नेक्स्ट कॉलम में हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को। इसके बाद स्टूडेंट्स हम CF बनाएंगे, क्योंकि कोटाइल डेविएशन के लिए आप Q3 और Q1 फाइंड करते हैं और उसके फाइंड करने के लिए आपको CF का कॉलम दरकार होता है। CF किस तरह से आता है, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू को आप ऐड करते जाएं तो आपके पास CF का कॉलम बनता जाएगा। मीन्स के 10, इसी तरह से 10 + 12 22, 22 + 16 38, 38 + 17 55, 55 + 20 75 और 75 + 18 = 93। अभी आपने स्टूडेंट्स दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। एक आपने कोटाइल डेविएशन कोटाइल थर्ड कोटाइल 1 यह आपने पहले फाइंड कर चुके हैं। कोटाइल 1 का फार्मूला आपके पास होता है L + h/f n/4 - c। सबसे पहले आप n/4 करें, n है आपके पास ये 93 ये वाला, डिवाइड बाय 4 करेंगे 23.25 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आप CF में देखेंगे तो ये 23 जो है ये 22 से बड़ा है। मीन्स कि आपका 38 वाली जो लाइन है इसको आप सिलेक्ट कर देंगे।
इसके सामने 38 के सामने देखें 75 आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस 75 और 100 का, ये आपके पास हो जाएगा एच, और इसके सामने जो एफ़ की वैल्यू है ये आपकी एफ़ की वैल्यू हो जाएगी। और सी लास्ट में जो आपके पास 38 लाइन सेलेक्ट की थी, इससे ऊपर वाली लाइन आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगी 22, मीन्स कि ये आपके पास सी का डेटा हो जाएगा। सारा का सारा डेटा उठाएं, फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास कोटाइल डेविएशन कोटाइल 1 का आंसर आ जाएगा 76.95। इसी तरह से आप ये फार्मूला एक दफ़ा कोटाइल 3 के लिए लिखेंगे। यहाँ पे चेंज सिर्फ आएगी 3n/4, ऊपर आपने n/4 किया था, यहाँ पे 3n/4 करेंगे तो आपके पास कोटाइल थर्ड का डेटा आ जाएगा। इसी तरह से आप इस कोटाइल 3 के लिए आप 93 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 4 करें, 69.75 आ जाएगा। इसको आप CF में चेक करेंगे तो ये 75 की लाइन आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। इसके सामने L की अमाउंट हो जाएगी 125, डिफरेंस आपके पास हो जाएगा H 25, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20 और C आपके पास हो जाएगा 55। सारा का सारा डेटा उठाएं, फार्मूले में पुट करें, आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा कोटाइल थर्ड का, वो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 143। अब दोनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं, कोटाइल डेविएशन फाइंड करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप कोटाइल 3 कोटाइल 1 का आंसर उठाएं, फार्मूले में पुट करें। जहाँ पे कोटाइल थर्ड का आंसर था, जहाँ पे कोटाइल थर्ड था तो वहाँ आपने 143 पुट कर दिया, जहाँ पे कोटाइल 1 था वहाँ पे आपने 76.95 पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2 किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें और डिवाइड करें, आपके पास कोटाइल डेविएशन का आंसर आ जाएगा 33.24। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज़, आप इसका कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप Q3 माइनस Q1 करें और उसी वैल्यू को Q3 प्लस Q2 कर दें। एक दफ़ा न्यूमिनेटर में आप माइनस करें, डिनोमिनेटर में आप प्लस करें, ऊपर आप न्यूमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करें और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू है इसको ऐड करें। आपके पास जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के पास आपका फाइनल आंसर बनेगा 0.302 और यही आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमसे उसने 3 चीज़ें मांगी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the standard deviation, then we will go on variance side and last we will find coefficient of variation। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो उसने डेटा दिया है कुछ इस तरह से है, y की वैल्यू उसने दी हुई है, y मीन्स कि आपके पास ये मिड पॉइंट का डेटा है 525, 500, 475 और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का डेटा भी उसने दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लें, मीन्स कि आप कॉलम की शेप में दोनों को लिख लें। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसके लिए जो आपके पास डेटा रिक्वायर है, इसके लिए जो कॉलम बनते हैं, पहले हम कॉलम बनाएंगे उसके बाद फार्मूले की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप एफ वाई करें क्योंकि आपको मीन की ज़रूरत होगी। एफ वाई मतलब कि एफ के कॉलम को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले दोनों कॉलमों को मल्टीप्लाई किया और एंड पे आपने सम कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कर लें एफ वाई स्केयर, यानी कि वाई का स्केयर लें, जो पहले कॉलम था इसका स्केयर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने दूसरे कॉलम के साथ, एफ वाई स्केयर हो गया, एंड पे इसने को आपने सम कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप मीन का फार्मूला लिखें। मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ, यानी कि एफ वाई की वैल्यू आपके पास थी 11,425 और आपके पास जो समेशन एफ की वैल्यू थी वो थी 245। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 450.71। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो आपने वेरिएंस का फार्मूला लिखा था वही है, सिर्फ वेरिएंस में इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आता, यहाँ पे आप अंडर रूट लिख लेंगे, यानी कि अंडर रूट इसके अंदर है समेशन एफ वाई का स्केयर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ होल स्केयर। अभी स्टूडेंट्स ये जहाँ पे समेशन एफ वाई का स्केयर है वहाँ पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड बाय समेशन एफ की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, समेशन एफ इसको प्लस करेंगे तो आपने जो आंसर आएगा वो नीचे डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। समेशन एफ वाई, एफ को मल्टीप्लाई करके आपने जो आंसर निकाला था 11,425 डिवाइड बाय समेशन एफ की वैल्यू और इसका स्केयर लेके आप इसका अंडर रूट ले सकते हैं। ठीक है जी, आपने वैल्यूज़ पुट की,
आप इसको डिवाइड करें, माइनस करें, स्केयर लें और आपके पास जो एंड पे आंसर आएगा वो होगा 44.68। और इसी का अगर आप स्केयर लें तो ये आपके पास वेरिएंस बन जाएगा 1996.94। इसके बाद उसने लास्ट चीज़ आपसे मांगी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइड बाय वाई बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन भी आपने फाइंड की हुई है, वो आपके पास स्टूडेंट्स वो निकली थी यहाँ से 44.687 और वाई बार अभी आपने फाइंड किया है 450.71। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास आ गई 9.914%। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4.11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है बाय मल्टीप्लाइंग ईच नंबर 361725 बाय 2, इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें 5, वही ऑब्टेन, यानी कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 6 आ गया, 6 में आप 5 को ऐड करें तो ये यहाँ पे पहली वैल्यू आपके पास 11 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करें 12 आ जाएगा, 12 प्लस 5 करें तो 17। इसी तरह से बाकी वैल्यू आप कर सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड मीन्स ऑफ फॉर द टू सेट्स ऑफ द नंबर। आपसे मांगा गया कि आप इसकी पहले हाथ स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करें, दूसरे नंबर पे आपने मीन्स आपने फाइंड करना है दोनों सेट्स के। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3617, ये जो जितनी भी वैल्यूज आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इसको आपने स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, ये जो वैल्यूज आई हैं ये किस तरह से आई हैं ये आपने इसको भी मेंशन कर दिया। इसको आपने सम कर लिया, आपके पास 78 आ गई वैल्यू। उसके बाद आपने x की वैल्यू का स्केयर ले लें, यानी कि x की जितनी वैल्यूज थी स्केयर लेके आप इसको सम कर लें, और उसके बाद जो y की वैल्यू थी इसका भी आप स्केयर लेके इसको सम कर लें, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है। x बार का आंसर आपके पास आ जाएगा 24/6 इक्वल टू 4, और आपके पास जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है उसका फार्मूला है समेशन एफ वाई स्केयर डिवाइड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ वाई डिवाइड बाई समेशन एफ होल स्केयर। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर फाइनल स्टूडेंट्स आ जाएगा 2.16। ये आपको इजीली समझ आ गया होगा क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी पिछली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स उसके बाद वाई बार के लिए आपने एक्स वाई डिवाइड बाई एन, यानी कि आपके पास ये वाला जो आंसर था आपने इसको डिवाइड किया 6 से, 6 आपके पास वैल्यूज़ थी, आपके पास 13 इसका आंसर आ गया। और स्टैंडर्ड डिवीएशन आप जब आप y फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास स्टूडेंट्स फाइनल बनेगा 4.32। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने रिलेशनशिप देखना है मीन्स का। स्टैंडर्ड डिवीएशन हमने फाइंड कर लिया, अब हमने मीन का आंसर देखना है। तो मीन के लिए स्टूडेंट्स y बार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, जो हमें ऊपर उसने इक्वेशन दी थी कि हर x की वैल्यू का आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और आप उसको 5 में ऐड करें, यानी कि 2 और x बार की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड किया ये 4 होगी, प्लस 5 करें, ये इक्वल टू आपके पास हो जाएगी 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास दूसरा जो होगा 13 इक्वल टू 13, ये आपने साबित कर लिया, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 13 ही होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, ये आंसर आपके पास ये है 13, एक्स बार का आंसर और वाई बार का आंसर आपके पास इक्वल आ गया है। और दूसरा रिलेशनशिप आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिवीएशन का। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए आपने फार्मूला लगाना है स्टैंडर्ड डिवीएशन इज इक्वल टू एस डी इन टू 2x प्लस 5। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन आपने फाइंड किया है, अभी ऊपर ही फाइंड किया था 4.32 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीएशन 2x प्लस स्टैंडर्ड डिवीएशन। आपने जब इसका फाइंड किया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई थी 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 4.32। ये ऊपर भी स्टैंडर्ड डिवीएशन आपके पास आई है 4.32, नीचे भी आपके पास स्टैंडर्ड डिवीएशन का जो आंसर है वो 4.32। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से कहता है द स्कोर ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स ऑन अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर वर 70 50 60 70 50, दीज आर स्कोर चेंज्ड बाय
ये स्कोर चेंज बाय होते हैं एडिंग 10 पॉइंट्स टू स्कोर। दूसरा वो कहता है कि आप इंक्रीजिंग आल स्कोर बाय 10%। अभी आपसे मांगा है व्हाट अफेक्ट विल दीज चेंज हैव वन मीन एंड वन स्टैंडर्ड डिवीजन। आप ये बताएं कि ये जो स्कोर चेंज हो रहा है इस पे मीन का और स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या अफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो सारा डेटा है आप इसको कॉलम की शेप में लिख लें। तो पहला कॉलम था आपके पास 70, 50, 60। इसमें जब आप x में 10 को ऐड करेंगे यानी कि x की हर वैल्यू में 10 को ऐड करें, 70 प्लस ये 18 नहीं है ये 10 है, यहाँ पे 80 हो जाएगा। 50 में 10 ऐड करें 60 हो जाएगा, 60 में 10 ऐड करें 70 हो जाएगा। इसको सम करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी समेशन y की इज इक्वल टू 350। स्केल लें x का भी और स्केल लें आप y का भी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। x का बार आप करेंगे तो ये आपके पास 60 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 300 ये वाला और आपके पास 5 वैल्यू थी। और उसके बाद स्टूडेंट स्टैंडर्ड डिवीजन आप x फाइंड करेंगे, ये हम पहली वीडियो भी कर चुके हैं। तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन x आपके पास आ गया 8.95। स्टैंडर्ड डिवीजन आप y के लिए आप सबसे पहले आप मीन को फाइंड करें, यानी कि मीन आपके पास 350 डिवाइड बाई 5, 70 मीन आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन आप y फाइंड करेंगे तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन y का आंसर आएगा फाइनल स्टूडेंट्स वो आएगा 8.94। अभी आपने रिलेशनशिप देखना है मीन्स का। तो मीन्स के रिलेशनशिप के लिए आप y बार करें x बार प्लस 10, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 60 प्लस 10 इक्वल टू 70। यहाँ पे भी 70 था, यहाँ पे भी 70 आ गया। और दूसरे के लिए जब आप करेंगे रिलेशनशिप आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन इनटू x प्लस 10 ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आपका आंसर इसका आ जाएगा 8.94 और दूसरी साइड पे भी ये है 8.94। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन हमने फाइंड किया था 8.94, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 8.94। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। हम उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हम